हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप सबको ईद मुबारक। दोस्तों, आज ये जो वीडियो है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की कुछ बातें रखी गई इस वीडियो में। उम्मीद है आप सबको पसंद होगी वीडियो। तो ये इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, कहा जाता है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के लिए काबा के साए में एक कालीन बिछाया जाता था। वो उस पर बैठा करते थे। उनका एहतराम इस कदर था कि कोई और उस कालीन पर बैठता नहीं था। चुनाचे उनके बेटे और कुरैश के सरदार उस कालीन के चारों तरफ बैठते थे। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाते तो सीधे उस कालीन पर जा बैठते। उस वक्त आप एक तंदुरुस्त लड़के थे। आपकी उम्र 9 साल के करीब हो चली थी। आपके चचा अब्दुल मुत्तलिब के अदब की वजह से आपको उस कालीन से हटाना चाहते तो अब्दुल मुत्तलिब कहते, मेरे बेटे को छोड़ दो, अल्लाह की कसम ये बहुत शान वाला है। फिर वो आपको मोहब्बत से उस फर्श पर बैठाते, आपकी कमर पर शफकत से हाथ फेरते, आपकी बातें सुन सुनकर हद दर्जा खुश होते रहते। कभी वो दूसरों से कहते, मेरे बेटे को यहीं बैठने दो, इसे खुद भी एहसास है कि इसकी बड़ी शान है और मेरी आरजू है ये इतना बुलंद रुतबा पाए जो किसी अरब को इससे पहले हासिल ना हुआ हो और ना बाद में किसी को हासिल हो सके। एक बार उन्होंने ये अल्फाज कहे, मेरे बेटे को छोड़ दो, इसके मिजाज में तबई तौर पर बुलंदी है, इसकी शान निराली होगी। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से आपको चंद अजीब वाक़यात सुनाने वाले हैं, जिनसे वाज़ेह होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस कदर मोहब्बत थी। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि उम्र के आखिरी हिस्से में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें जवाब दे गई थी। आप नाबीना हो गए थे। ऐसी हालत में एक रोज़ वो उस कालीन पर बैठे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और सीधे उस कालीन पर जा पहुंचे। एक शख्स ने आपको कालीन से खींच लिया। इस पर आप रोने लगे। आपके रोने की आवाज़ सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बेचैन हुए और बोले, मेरा बेटा क्यों रो रहा है? आपके कालीन पर बैठना चाहता है, हमने इसे कालीन से उतार दिया है। ये सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे बेटे को कालीन पर ही बैठा दो, ये अपना रुतबा पहचानता है। मेरी दुआ है कि इस रुतबे को पहुंचे जो इससे पहले किसी अरब को ना मिला हो, इसके बाद किसी को ना मिले। इसके बाद फिर किसी ने आपको कालीन पर बैठने से नहीं रोका। दोस्तों, रिवायात में आता है कि एक रोज़ बनु मदलज के कुछ लोग हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से मिलने के लिए आए। उनके पास उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा थे। बनु मदलज के लोगों ने आपको देखा। ये लोग क़याफ़ा शनास थे, यानी आदमी का चेहरा देखकर उसके मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़े बयान करते थे। उन्होंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, इस बच्चे की हिफाजत करें, इसलिए कि मकाम इब्राहीम पर जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है, इस बच्चे के पाँव का निशान बिल्कुल उस निशान से मिलता जुलता है। इस कदर मुशाबहत हमने किसी और के पाँव के निशान में नहीं देखी। हमारा ख्याल है ये बच्चा निराली शान का मालिक होगा, इसलिए इसकी हिफाजत करें। दोस्तों, याद रहे कि मकाम इब्राहीम खाना काबा में वो पत्थर है जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा की तामीर के वक्त खड़े हुए थे। मोज़े के तौर पर उस पत्थर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान पड़ गए थे। लोग उस पत्थर की ज़ियारत करते हैं, यही मकाम इब्राहीम है। चूँकि आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, इसलिए उनके पाँव की मुशाबहत आप में होना कुदरती बात थी। प्यारे दोस्तों, कहते हैं एक रोज़ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में हजर अस्वद के पास बैठे हुए थे। ऐसे में उनके पास नजरान के ईसाई आ गए। उनमें एक पादरी भी था। उस पादरी ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, हमारी किताबों में एक ऐसे नबी की अलामात हैं जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में होना बाकी है। ये शहर उसकी जाए पैदाइश होगा, उसकी ये निशानियां होंगी। अभी ये बात हो रही थी कि कोई शख्स आपको लेकर वहां आ पहुंचा। पादरी की नज़र जो ही आप पर पड़ी वो चौंक उठा। आपकी आंखों, कमर और पैरों को देखकर वो चिल्ला उठा, वो नबी यही हैं, ये तुम्हारे क्या लगते हैं? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये मेरे बेटे हैं,
इस पर वो पादरी बोला, ओह, तब ये वो नहीं, इसलिए कि हमारी किताबों में लिखा है कि उसके वालिद का इंतकाल उसकी पैदाइश से पहले हो जाएगा। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये दरअसल मेरा पोता है। इसके बाप का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब ये पैदा भी नहीं हुआ था। उस पर पादरी बोला, हाँ, ये बात हुई ना, आप इसकी पूरी तरह हिफाजत करें। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आपसे मोहब्बत का ये आलम था कि खाना खाने बैठते तो कहते, मेरे बेटे को ले आओ। आप तशरीफ लाते तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपको अपने पास बैठाते, आपको अपने साथ खिलाते। बहुत ज्यादा उम्र वाले एक सहाबी हायदा बिन मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं एक मर्तबा इस्लाम से पहले जाहलियत के ज़माने में हज के लिए मक्का मुअज़्ज़मा गया। वहां बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो बहुत बूढ़ा और बहुत लंबे कद का था। वो बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था और कह रहा था, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी सवारी को मोहम्मद की तरफ फेर दे और उसे मेरा दस्तो बाजू बना दे। मैंने उस बूढ़े को जब ये शेर पढ़ते सुना तो लोगों से पूछा, ये कौन है? लोगों ने बताया, ये अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है। उन्होंने अपने पोते को अपने एक ऊंट की तलाश में भेजा है। वो ऊंट गुम हो गया है और वो पोता ऐसा है, जब भी किसी गुमशुदा चीज की तलाश में उसे भेजा जाता है तो वो चीज लेकर ही आता है। पोते से पहले ये अपने बेटों को इस ऊंट की तलाश में भेज चुके हैं, लेकिन वो नाकाम लौट आए हैं। अब चूंकि पोते को गए हुए देर हो गई है, इसलिए परेशान हैं और दुआ मांग रहे हैं। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट को लिए तशरीफ ला रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आपको देखकर कहा, मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए इस कदर फिक्रमंद हो गया था कि शायद उसका असर कभी मेरे दिल से ना जाए। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी का नाम रुक़ैया बिनत अबू सैफी था। वो कहती हैं, कुरैश कई साल से सख्त कहत साली का शिकार थे। बारिशें बिल्कुल बंद थीं, सब लोग परेशान थे। उसी जमाने में मैंने एक ख्वाब देखा। कोई शख्स ख्वाब में कह रहा था, ऐ कुरैश के लोगों, तुम में से एक नबी जाहिर होने वाला है। उसके ज़हूर का वक्त आ गया है। उसके जरिए तुम्हें जिंदगी मिलेगी, यानी खूब बारिशें होंगी, सरसब्जी और शादाबी होगी। तुम अपने लोगों में से एक ऐसा शख्स तलाश करो जो लंबे कद का हो, गोरे रंग का हो, उसकी पलकें घनी हों, भवें और अबरू मिले हुए हों। वो शख्स अपनी तमाम औलाद के साथ निकले और तुम में से हर खानदान का एक आदमी निकले। सब पाक साफ हों और खुशबू लगाएं। वो हजर अस्वद को बोसा दें, फिर सब जबले अबू कैस पर चढ़ जाएं। फिर वो शख्स जिसका होलिया बताया गया है आगे बढ़े और बारिश की दुआ मांगे, और तुम सब आमीन कहो तो बारिश हो जाएगी। सुबह हुई तो रक़ीका ने अपना यह ख्वाब कुरैश से बयान किया। उन्होंने उन निशानियों को तलाश किया तो सब की सब निशानियां उन्हें अब्दुल मुत्तलिब में मिल गईं। चुनाचे सब उनके पास जमा हुए। हर खानदान से एक एक आदमी आया। उन सब ने शराइत पूरी की। उसके बाद सब अबू कैस पहाड़ पर चढ़ गए। उनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। आप उस वक्त नौ उम्र थे। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े और उन्होंने यूं दुआ की, ऐ अल्लाह, ये सब तेरे गुलाम हैं, तेरे गुलामों की औलाद हैं, तेरी बांदियां हैं और तेरी बांदियों की औलाद हैं। हम पर जो बुरा वक्त आ पड़ा है तू देख रहा है। हम मुसलसल कहत साली का शिकार हैं। अब ऊंट, गायें, घोड़े, खच्चर और गधे सब कुछ खत्म हो चुके हैं और जानवरों पर बनाई है। इसलिए हमारी ये खुश्क साली खत्म फरमा दे। हमें जिंदगी और सरसब्जी और शादाबी अता फरमा दे। दोस्तों, रिवायात में आता है कि अभी ये दुआ मांग ही रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। वादियां पानी से भर गईं। लेकिन इस बारिश में एक बहुत अजीब बात हुई, और वो अजीब बात ये थी कि कुरैश को ये सैराबी जरूर हासिल हुई, मगर ये बारिश कबीला कैस और कबीला मजर के करीबी बस्तियों में बिल्कुल ना हुई। अब लोग बहुत हैरान हुए कि ये क्या बात हुई। एक कबीले पर बारिश और आसपास के सब कबीले बारिश से महरूम। तमाम कबीलों के सरदार जमा हुए। इस सिलसिले में बातचीत शुरू हुई। एक सरदार ने कहा, हम जबरदस्त कहत और खुश्क साली का शिकार हैं, जबकि कुरैश को अल्लाह ताला ने बारिश अता की है और ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वजह से हुआ है। इसलिए हम सब उनके पास चलते हैं। अगर वो हमारे लिए दुआ कर दें तो शायद अल्लाह हमें भी बारिश दे दे। ये मशवरा सबको पसंद आया।
चुनाचे ये लोग मक्का मुअज़्ज़मा में आए और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से मिले। उन्हें सलाम किया, फिर उनसे कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, हम कई साल से खुश्क साली का शिकार हैं। हमें आपकी बरकत के बारे में मालूम हुआ है, इसलिए मेहरबानी फरमाकर आप हमारे लिए भी दुआ करें, इसलिए कि अल्लाह ने आपकी दुआ से कुरैश को बारिश अता की है। उनकी बात सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अच्छी बात है, मैं कल मैदान अरफात में आप लोगों के लिए भी दुआ करूंगा। दूसरे दिन सुबह सवेरे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मैदान अरफात की तरफ रवाना हुए। उनके साथ दूसरे लोगों के अलावा उनके बेटे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। अरफात के मैदान में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के लिए एक कुर्सी बिछाई गई। वो उस पर बैठ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने गोद में बिठा लिया। फिर उन्होंने हाथ उठाकर यूं दुआ की, ऐ अल्लाह, चमकने वाली बिजली के परवरदिगार और कड़कने वाली गरज के मालिक, पालने वालों के पालने वाले और मुश्किलात को आसान करने वाले, ये कबीला कैस और कबीला मज़र के लोग हैं। ये बहुत परेशान हैं, इनकी कमरें झुक गई हैं। ये तुझसे अपनी लाचारी और बेकसी की फरियाद करते हैं और जानो माल की बर्बादी की शिकायत करते हैं। बस ऐ अल्लाह, इनके लिए खूब बरसने वाले बादल भेज दे और आसमान से इनके लिए रहमत अता फरमा, ताकि इनकी ज़मीनें सरसब्ज हो जाएं और इनकी तकालीफ दूर हो जाएं। दोस्तों, कहते हैं कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अभी ये दुआ कर ही रहे थे कि एक स्याह बादल उठा, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ आया और इसके बाद उसका रुख कबीला कैस और बनु मज़र की बस्तियों की तरफ हो गया। ये देखकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऐ गिरोहे कुरैश और मज़र, जाओ, तुम्हें सैराबी हासिल होगी। चुनाचे ये लोग जब अपनी बस्तियों में पहुंचे तो वहां बारिश शुरू हो चुकी थी। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, ये सब बरक़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की मौजूदगी की वजह से थी। जिस दुआ में अल्लाह के महबूब, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन शामिल हो और वो दुआ कबूल ना हो, ये कैसे हो सकता है। और दोस्तों, दूसरी अहम बात जो मालूम हुई वो ये कि इस्लाम से पहले भी कुरैश और अरब के लोग अल्लाह ताला ही से अपने मसाइल के लिए दुआ मांगा करते थे। मतलब ये कि वो अल्लाह को मानने वाले थे। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की शान भी वाज़ेह होती है कि अल्लाह ताला की तरफ से आपकी दादी जान को ख्वाब आना और फिर आपके दादा जान का अल्लाह की बारगाह में सवाल करना और उनकी दुआओं का कबूल होना, ये सब ख़ानदान नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को ज़ाहिर करता है। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से एक और वाक़या यूं आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 साल के हो चुके थे तो आपकी आंखें दुखने को आ गईं। मक्का में आंखों का इलाज कराया गया लेकिन अफाका ना हुआ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से किसी ने कहा, अकाज़ के बाज़ार में एक राहिब रहता है, वो आंखों की तकालीफ का इलाज करता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपको उसके पास ले गए। उसकी इबारत गाह का दरवाज़ा बंद था। उन्होंने उसे आवाज़ दी, राहिब ने कोई जवाब ना दिया। अचानक इबादत गाह में शदीद जलजला आया। राहिब डर गया कि कहीं इबारत खाना उसके ऊपर ना गिर पड़े, इसलिए एकदम बाहर निकल आया। अब उसने आपको देखा तो चौंक उठा। उसने कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ये लड़का इस उम्मत का नबी है। अगर मैं बाहर ना निकल आता तो ये इबारत गाह ज़रूर मुझ पर गिर पड़ती। इस लड़के को फौरन वापस ले जाओ और इसकी हिफाजत करो, कहीं यहूदियों या ईसाइयों में से कोई इसे कत्ल ना कर दे। फिर उसने कहा, और रही बात इनकी आंखों की, तो आंखों की दुआ तो खुद इनके पास मौजूद है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर हैरान हुए और बोले, इनके अपने पास है? मैं समझा नहीं। हाँ, इनका लुआबे दहन इनकी आंखों में लगाएं। उन्होंने ऐसा ही किया, आंखें फौरन ठीक हो गई। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, ये थी शान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो बचपन ही से अल्लाह ताला ने आपको अता फरमा रखी थी और आपके दादा जान के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत थी वो भी आपने मुलाहिजा फरमाई।